तो ये सॉरी एपिसोड 36 में दिखाया जाता है। लुओली अभी ठीक होता है। वो कहता है कि मैं अभी नहीं मारा गया हूँ, लेकिन वांगोंग मेरे हाथों से मारा गया। उसके साथ डील करना सही में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। फिर वांगोंग का सीन दिखाया जाता है। लुओली की तलवार उसके पेट में होती है। फिर लुओली उठता है और एक पोशन निकलता है, उसे पी जाता है। फिर वो थोड़ी देर बेचता है। फिर वहाँ पे खड़ा होकर उस टकले के पास जाता है, वांगोंग के पास, अपनी स्कोर निकालता है उसके ऊपर। फिर वो उसकी रिंग भी निकालता है और कहता है कि ये आदमी ये डिज़र्व करता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर वो कहता है कि चलो अब मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लुओली के पैर के पास वही वाइट स्नेक आ जाता है, वाइट बिल। और फिर लुओली कहता है कि हे लिटिल गाय, क्या तुम्हारी मान यहाँ पे नहीं है? फिर लुओली कहता है कि ट्रिपल एच जरे बिल्स को शायद खाने की आदत थी, तो शायद इसके पेट में से निकला होगा। फिर लुओली कहता है कि हे, क्या अब तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? फिर लुओली उसे ले जाता है अपने साथ। और फिर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है लुओली सो रहा होता है। फिर लुओली जब सो रहा था तब उसके पास वो वाइट बीस आ जाता है। तो लुओली कहता है लिटिल वाइट, तुम मेरे आजू बाजू खेलना बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लुओली उसे देख रहा होता है। तब वो कहता है कि क्या तुम म्यूटेंट हो गए हो? तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो गया है। क्या तुमने कुछ म्यूटेंट फ्रूट खाया था? फिर वहाँ पे वो देख ही रहा था तो वो सांप भी शर्मा रहा था, मतलब वो उसे भी अब लोली पसंद आया था। फिर लोली उसे उठाता है और कहता है कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ खोजा, रिसर्च की, लेकिन एक्सपेडिशन टीम में आने के बाद लेकिन मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिला इंटरनेट में इस लिटिल वाइट के बारे में। फिर लोली का दरवाज़ा खटकाया जाता है। वहाँ टांगसिन होती है और कहती है कि चुप्पी लाओ, क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। फिर लोली दरवाज़ा खोलता है उसके लिए। फिर टांगसिन कहती है कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया दरवाज़ा खोलने में? क्या तुम किसी लड़की के साथ थे यहाँ पे? फिर लोली कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं अपनी वंडर वुमन के साथ ऐसा कर सकूँ। तुम्हारी जैसे शर्लॉक होम्स के रहते मैं किसी और के साथ कैसे रह सकता हूँ? टांगसिन कहती है कि तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। अगर तुम ऐसा चीटिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी कैसे? फिर लोली कहता है कि इसके कहने का मतलब क्या है? क्या ये चाहती है कि मैं इसको धोखा दूँ? टांगसिन एक बार निकलती है और कहती है कि ये बाल किस लड़की का है? देखा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? फिर वो लोली कहता है कि वो मेरी शर्लॉक होम्स, जरा ध्यान से देखो ये बाल किसका है, तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता? फिर टांगसिन देखती है और कहती है कि हाँ, ये बाल तो मेरा ही है। फिर वहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें चलो इसके बदले एक रिवॉर्ड दे देता हूँ। फिर लोली कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम किस करने के बजाय हमेशा काटती रहती हो। उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि हमारे पास एक वीक का वक्त था, लेकिन पहले ही 5 दिन बीत चुके हैं। तुमने इन दिनों क्या किया? हमारी जो एक्सपीडिशन टीम थी ना, उसमें जो मिशन था वो पूरा हो चुका है, उसे मार्क कर लिया गया है। इसलिए हम सबको उसको पूरा करने के लिए रिवॉर्ड मिला है 1-1 लाख युआन। फिर लोली देखता है अपने फ़ोन में, कहता है कि उसका क्रेडिट कोड लेवल 3 में अपडेट हो चुका है, इसलिए अब उसे 30% डिस्काउंट मिलेगा। लोली कहता है कि स्कूल में सही में कम काम में इतना ज़्यादा मिल जाता है। फिर वहाँ पे लोली कहता है कि अब लास्ट टाइम एक्सपेडिशन टीम में क्या हुआ था? सिंह कहती है कि मिस्टर हान और बाकी सब ने जो मटेरियल से पिछली बार जो रैगिंग फायर टीम ने जो ट्रैप बिछाया था उसमें से किसी तरह ले लिए, लेकिन रैगिंग फायर टीम के लोग भाग गए। लेकिन दूसरी बात ये हुई कि मिस्टर हान और बाकी सब बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे और उससे लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। फिर लोली कहता है कि और क्या? फिर वो कहती है कि फिर जब हम सारे मटेरियल्स ले रहे थे, रैगिंग फायर टीम के लोग तो भाग ही गए, लेकिन जो डू चैंग और उसके भाई थे वो भी भाग गए। लेकिन प्रॉब्लम, मतलब हमारा बैड लक वो था कि उन लोगों में से जो एक पता नहीं कहाँ से आ गया, उसने ब्लड क्रिस्टल ले लिया, हमसे छीन लिया, और नहीं ना हमारा इनाम और भी दुगना हो जाता। बोली कहता है कि वो यूरोपियन टीनेजर जो लड़का था ना, उसका जरूर ब्लड क्रिस्टल ले जाने के पीछे क्वीन क्वीन का भी हाथ था, जो पहले मिली थी हमें। क्वीन क्वीन और वो सब शायद मिले हुए होंगे। फिर वो कहती है टांगसिंग की, मतलब वो लोग कैंटीन में होते हैं, वो कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ अपने क्लासमेट के साथ। फिर वो जाती है और अपने दोस्त के साथ होती है, मतलब वो उसकी दोस्त होती है। वो कहती है ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ। फिर वॉरियर फोरम देख रहा था, वॉरियर ट्रेड फोरम, उसमें अपना सामान बेचना था, मटीरियल। फिर वॉली एक लिविंग नाम के शख्स की प्रोफाइल देखता है और कहता है कि ये एक लंबे टाइम से है और ये 19 के ऊपर क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है, इससे इस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर लोली को सामने से आवाज़ आती है, कहता है कि हेलो, मैं ली मिंग हूँ और आप मुझसे क्या बेचना चाहते हैं? लोली कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या आप वॉरियर वेपन्स खरीदते हैं?
फिर वो सामने से कहता है कि मैं कुछ भी खरीद लूँगा जब तक वो काम का है। वो कितना पुराना और कितने वक्त का है और किस हालत में है वो हम देखेंगे, फिर मैं तुम्हें प्राइस बताऊँगा। ट्रॉली कहता है कि नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रेंज कितनी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है। फिर वो कहता है सामने से कि नो प्रॉब्लम, हम तब कुछ भी खरीद लेंगे जब तक वो आपके पास है बेचने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक ट्रांजेक्शन पूरा किया है, इसलिए आप जो भी बोलेंगे हम वो खरीद सकते हैं। ट्रॉली कहता है तो ठीक है, तो कैपिटल सिटी में आ जाओ, मैं वहाँ जाकर बताऊँगा कि कहाँ मिलना है। फिर ट्रॉली सोचता है कि मुझे अपनी इस जगह के बारे में उसे नहीं बताना चाहिए, शायद मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। फिर लोली से फ़ोन करता है, कहता है कि मैं GLN कैफ़े में हूँ, रूम नंबर 3 में, प्राइवेट रूम में। फिर वो सामने से कहता है कि ठीक है, तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लोली देखता है फ़ोन में और कहता है कि यहाँ पे कॉफ़ी के प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही है, 5,000 है। ये सही में कैपिटल सिटी बहुत ज़्यादा ही लग्जरी है। आम ऑर्डिनरी पर्सन का 5,000 में मतलब पूरा महीना निकल जाता है। वो लिमिंग आ गया होता है, कहता है कि मैं आ गया हूँ, क्या तुम ही लोली हो? फिर वो हम बेच जाता है, कहता है कि ठीक है, तो अब मुझे दिखाओ तुम मुझे क्या बेचना चाहते हो। फिर लोली दिखाता है, कहता है कि मेरे पास ज़्यादातर वेपन्स और हब और आर्मर्स है। लोली के हाथ में एक स्क्वाड होती है और वो कहता है लिमिंग कि तुम्हारे हाथ में जो ग्रीन घोस्ट स्क्वाड है ना, वो 2 मिलियन की बेचने के लायक है, लेकिन इसके पिछले ओनर ने इसका अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा, इससे इसकी प्राइस अभी 1.2 मिलियन हो सकती है। फिर वो क्रिस्टल ग्लव देखता है, कहता है कि ये अपर ए लेवल वॉरियर्स के लिए है। ये ज़्यादातर लोग जो मुट्ठी मतलब पंच इस्तेमाल करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन आजकल के वॉरियर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसके बेचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी प्राइस शायद 4 मिलियन हो सकती है। गोली कहता है कि क्या 4 मिलियन? फिर वहाँ पे वो कहता है कि ये 2 स्पेस रिंग और ये जो फेशियल हर्ब्स हाई लेवल के हैं और ये जो ग्लव्स हैं, इस सब की प्राइस अगर मिलाकर कहूँ तो 10 मिलियन होता है, लेकिन मैं तुम्हें 9.1 मिलियन दूंगा। ये हमारे आने वाले जो ट्रेड होगी मतलब लेन देन उसके लिए है, ये बढ़िया है ना? लोरी कहता है कि ओके। लोरी कहता है कि 9.1 मिलियन मैंने सोचा भी नहीं था मुझे इतने मिलेंगे। फिर वहाँ पे वो कहता है लिसिमिंग कि लोली क्या तुम अपना रियल बैंक अकाउंट यूज़ करते हो? फिर लोली कहता है कि हाँ, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? फिर वो कहता है लिमिंग कि लोली तुम नए लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम इस्तेमाल करो मनी ऑर्डर का मतलब मनी टिकट। इसके ज़रिए तुम किसी भी बैंक के मतलब दुनिया के किसी भी बैंक में से पैसे निकाल सकते हो। लिमिंग कहता है कि इस तरह का जो बैंक ट्रांसफ़र होता है ना ट्रांजेक्शन, उसमें समझ लो मनी टिकट बहुत ज़्यादा ही काम आती है, तुम कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे। और अगर कभी भविष्य में सोच रखते हो एक आदमी पकड़ा जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग भी फंस सकते हैं। फिर लोली भी कहता है कि सही कहा इसने, लिमिंग अगर कभी भी पकड़ा गया तो समझ लेना उसने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उसके पीछे बाकी लोग भी फंस सकते हैं। लिमिंग अपने पास से 2 टिकट निकालता है, 2 मनी ऑर्डर टिकट। वो कहता है कि ये 2 खाली टिकट है, इनकी प्राइस 1 लाख है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए अगली बार जब ट्रेड करो तो मेरे साथ ही करना, ठीक है? लुओली कहता है कि थैंक यू, ऐसे आगे कोऑपरेट करना। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लुओली होता है कहता है कि मैंने सारे मटेरियल्स बेच लिए और मुझे 6 मिलियन मिल चुके हैं, ये बहुत ही कम प्राइस है लेकिन फिर भी चलेगा, और मैं इसे अपने क्रेडिट स्कोर में डालूँ तो ये 6,000 हो जाएंगे मेरे पास। पता नहीं दोस्तों ये 6 मिलियन कहाँ से आ गए, क्योंकि पहले 9 मिलियन मिले थे, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। पता नहीं आगे जाकर पता चले तो चले शायद। ट्रॉली देखता है क्रेडिट मोरो, कहता है कि ये कैसे हो सकता है 7,000? हमें तो मालूम है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वालों ने कहा था कि हमें 6,000 ही मिलेंगे, लेकिन ये 1,000 क्रेडिट स्कोर कहाँ से आ गया? फिर लोली कहता है कि मुझे 1,000 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं और 5 लाख एक्स्ट्रा युआन भी मिल चुके हैं। ये सब कैसे मिले ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हर एक पॉइंट की बात की जाए तो 1,000 में एक पॉइंट होता है मतलब 1,000 युआन में। फिर वहाँ पे लोली कहता है कि लगता है इन सब से मिस्टेक हो गई है, मुझे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को इस बात को बता देना चाहिए। फिर यूनफियर का कॉल आता है, मतलब यूनफियर सामने ही होती है, दिखाया जाता है। ये VR वर्जन का कॉल होता है दोस्तों, काश हम भी बात कर सकें ऐसे। वहाँ पे वो कहती है कि हे कज़न, कितने दिन हो गए नहीं देखा, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसे देखता है, कहता है कि कज़न तुम इन दिनों क्या कर रही थी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जल्दी इवॉल्व होने वाली हो,
तुमने लगता है बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग की है वापस आने के बाद। फिर वो कहती है कि सही कहा, मैंने बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग की और ये सब थैंक्स तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ब्लड क्रिस्टल मिला, इसकी वजह से मैं जल्दी इवॉल्व हो जाऊंगी। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें आज रात खाने के लिए बुला रही हूँ और मैं तुम्हारे पैसे भी दे दूँगी, तो तुम वहाँ आओगे है ना। फिर वहाँ पे लोली कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी कज़न कह रही है और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है। मेरी कज़न की ऑर्डर मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो बताओ मैं कब और कहाँ आऊँ। तो उसके कान के पास आती है और बड़े प्यार से कहती है कि जियालैंड लवर्स होटल कल 5 o'clock आ जाना, अगर तुम डरते नहीं हो अपने घर में उस छोटी सैनी से। लोली उसके बड़े बड़े देख कर कहता है कि लगता है यूनफियर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। लोली उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊँगा। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो है ना, तुम डस देखती जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वहाँ जरूर आऊँगा। वो हंसते हुए कहती है कि ये मेरा गुड कज़न, वैसे तुम्हें क्या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल चुका है। लोली कहता है कि क्या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, मुझे तो 1000 पॉइंट मिले और 5 लाख युआन मिले हैं, पता नहीं ये कैसे मिले हैं। तो उसे समझाती है यूनफियर कि 5 लाख युआन और ये 1000 पॉइंट्स हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिले हैं, जो एक्सपेडिशन टीम में हम लोगों ने किए थे। फिर वो कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। लोली कहता है कि ओ ऐसा है। फिर उसके क्रेडिट स्कोर में दिखाया जाता है कि 60,000 पॉइंट आ चुके थे, इसलिए ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया था लेवल 4 में अकाउंट, इसलिए से अब 40% डिस्काउंट मिलेगा। फिर लोली उस आर्मर को देखता है, फ्लाइंग वॉरियर आर्मर, और उसके देखकर कहता है कि 40% डिस्काउंट के साथ अब इसकी कीमत 6 मिलियन हो चुकी है, तो चलो अब इसे बाई करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इन दोनों एपिसोड बहुत ही नहीं आ रहे थे, इसलिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है।